नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये रट लो, सत्संग सुनना नहीं, सत का संग करना है। ये पिछले 30, 40, 50 साल से लोगों में ये और पाप भर गया। हम सत्संग सुनते हैं। संग माने करना होता है, सुनना नहीं। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 68 और 69 श्लोक में क्या कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे। जो पुरुष मुझ में भगवान कहते हैं, जो पुरुष माने आत्मा, मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वो मुझको प्राप्त होगा। आप पढ़ सकते हैं गीता के 18वें अध्याय का 68 और 69वां श्लोक। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है। और भगवान कहते हैं, पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। आप सोच लीजिए, आप कोई भी कर्म करते हैं, भगवान के निमित्त करते हैं या नहीं करते हैं? मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जो भी जीव इन 2 श्लोकों के अर्थ 18वें अध्याय का 68वां और 69वां इनके भावों को भली भांति समझ जाता है, उसका तो सारा जीवन गीता प्रचार में ही व्यतीत होना चाहिए। केवल भगवान की चर्चा। गीता प्रचार का कार्य है, भगवान का ही कार्य है। अपना पैसा खर्च करने का कार्य भगवान का नहीं है। भगवान का काम यही है कि किसी को भगवान की ओर मोड़ देना। भगवान का काम करना ही भगवान की आज्ञा का पालन करना है। गुरु अपने शिष्य को क्या कहता है? जो मैंने तुम्हें दिया वो तुम आगे बांटो। बस, बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ध्यान दीजिएगा। आप कसम खा लो कि आज से मैं जिससे चर्चा करूंगा भगवान की करूंगा, संसार की नहीं करूंगा। देखो, आपको प्रसन्नता और शांति अपने आप आने लगेगी, अपने आप आने लगेगी। करोड़ों रुपए पास में है लेकिन शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है।
इसका कारण क्या है? हम प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त नहीं करते। इसी प्रकार से गुरु के द्वारा बताए हुए ज्ञान को आगे बांटने से भगवान की सेवा से परम प्रसन्नता, परम शांति प्राप्त होती है। मैं तो यहां तक निवेदन करता हूं, आप रात्रि को सोते समय सोच लीजिएगा कि आज आपने किसी के साथ भगवान की चर्चा की या संसार की चर्चा की। बस आपको पता चल जाएगा मैंने कितने घंटे पाप किया और कितने घंटे पुण्य किया। इस दया को और इस तत्व को भली भांति समझने के लिए एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक क्षत्रिय बालक राज्य की सहायता और व्यवस्था से एक महाविद्यालय में अध्ययन करता था। उसके माता पिता उसे सदा यही उपदेश दिया करते थे, इस देश के राजा उच्च कोटि के ज्ञानी योगी महापुरुष हैं, वो इतने प्रेमी और दयालु हैं, उन लोगों की हम पर बहुत कृपा है। तो क्या कहते थे माँ बाप, बेटा हम लोगों का शरीर का देह का अंत हो जाए तुम चिंता मत करना, क्योंकि हमारे महाराज साहब की दया तुम पर हम लोगों की अपेक्षा ज्यादा रहेगी। पता है आज हम लोग अपने बच्चों को ये बात समझाते हैं, बेटा हमसे जल्दी जल्दी करा लो काम, फिर कल हम रहें ना रहें। हमारे मन में यही भाव रहता है। मतलब माँ बाप ने एक ही ज्ञान दिया बच्चे को, और वो इस उपदेश को अपने जीवन में बच्चा उतारता था। समय आने पर उसके माता पिता चले गए, परंतु वो बालक दुखी नहीं हुआ। उसके साथ के बच्चों ने पूछा, तुम्हारे माता पिता मर गए फिर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख नहीं है, क्या बात? अब तुम्हारा पालन पोषण कौन करेगा? उस क्षत्रिय बालक ने क्या कहा, मुझे शोक क्यों होता, क्योंकि मेरे माता पिता से बढ़कर उस पर दया और प्रेम करने वाले हमारे परम हितैषी महाराज साहब हैं। मैं तो उन्हीं पर निर्भर हूं। हम लोग गुरु की बात भी मानना चाहते हैं और पुस्तकों को भी छानते रहते हैं। अभी मन भटकाव में है। कोई कहेगा कार्तिक नहा लेना, कोई कहेगा सावन में ये कर लेना, कोई कहेगा नवरात्रों में ये करें। हम उनकी बात भी मानेंगे, हम खाली गुरु की बात नहीं मानेंगे। हमें सारी नौटंकियां करनी है, ये मालूम पड़ता है, गुरु भी समझ लेता है। ये बात सुनकर के उस बच्चे के टीचर को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस बालक के हृदय में महाराज साहब की इतनी विश्वास है। उसी दिन महाराज साहब ने कहा, अपने देश में कोई अनाथ बालक हो तो बतलाएं। ध्यान से सुनिएगा, उसका प्रबंध राज्य की ओर से होगा। सब ने उस बच्चे का, क्षत्रिय बच्चे का नाम लिया। इस पर राजा ने सबकी संपत्ति से उस बालक के लिए खाने पीने का सब प्रबंध कर दिया।
खाने का प्रबंध, पढ़ाई का प्रबंध। उसका कच्चा मकान था माँ बाप जब थे, अब राजा ने पक्का मकान बनवा दिया। जब कच्चा मकान तोड़ रहे थे तो क्षत्रिय बालक के एक सहपाठी ने दौड़कर सूचना दी, तुम्हारे घर को राज कर्मचारी तोड़ रहे हैं। वो कहने लगा कोई बात नहीं, मेरे साहब ने तुड़वाकर नया घर बनवाएंगे। विश्वास कहां से लाएंगे हम लोग? हम गुरु तो अपना लेते हैं मगर गुरु के ऊपर 100% शरणागति नहीं करते, नहीं करते, इसीलिए अधूरे रहते हैं। मकान बन गया, जब राजा साहब उसके घर पर आए तो बालक क्या बोला, ये मैं पहले से ही जानता हूं महाराज कि मुझ पर अपार दया है, इसी कारण आप लोगों की मुझ पर। क्यों? ये तुम कैसे जानते हो? मेरे माँ बाप ने सदा मुझे ये ज्ञान दिया है कि बेटा हम चले जाएंगे, वो नहीं जाने वाला। आप सोचिए, गुरु बार बार कहता है उस परवरदिगार को, परमात्मा को सदा अपने अंदर देखो, मगर कौन देखे? सारा जहां साथ छोड़ सकता है, वो परमात्मा तुम्हें शरीर के मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। और देखिए कमाल की बात, हमारा मन उसे छोड़कर बाकी सब जगह भटक रहा है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे कि हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जो माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा नहीं देते, यही तो आनंद और प्रेम की वर्षा है। पूर्ण विश्वास कि मेरा परमात्मा सदा मेरे साथ है। इस दृष्टांत को आध्यात्मिक विषय में जोड़ के देखिए। भगवान ही, ध्यान दो, भगवान ही वो परम राजा हैं, तो सबकी रक्षा, सबके खाने पीने का इंतजाम। आप मुझे बताइए, किसी की मां के अरबपति हो, खरबपति हो, बच्चा पैदा होते ही क्या सोने का दूध पीता है? भगवान ने प्रत्येक स्त्री को, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, सबको बराबर दूध दिया, उसके मां के स्तनों से दिया। उसने भेदभाव नहीं किया। चम्मच की, ध्यान दो, लकड़ी की चम्मच से दूध पियो या सोने की चम्मच से दूध पियो, पेट चम्मच नहीं भरती, दूध भरता है। ये क्षत्रिय बालक कौन है? ध्यान से सुनो। क्षत्रिय का मतलब क्या? जो सब कुछ त्यागने वाला होता है। यही पक्का शिष्य होता है जो गुरु की बात पर सब कुछ त्याग देता है, युद्ध के मैदान में आ जाता है। क्षत्रिय का मतलब क्या? जो सब कुछ त्याग के रक्षा के लिए तैयार हो जाता है।
और उपदेश देने वाले गुरुजन ही माता पिता हैं। माता पिता और कोई नहीं, गुरु ही माता पिता होते हैं। और सत्संगी साधक गण ही सहपाठी बालक हैं हमारे जीवन में। निवेदन करना मेरा कार्य है। इस दृष्टांत से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोग अपने ऊपर भगवान की जितनी दया मानते हैं, भगवान की दया उससे कहीं बहुत अधिक है। भगवान की कितनी दया है, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिएगा, क्या आपने हमने कभी बैठ के घर में सोचा था आज से 20 साल पहले एक समय आएगा हम घर बैठे हुए सत्संग सुन रहे होंगे? ये भगवान की कृपा है ना। एक एक पल का हिसाब है उसके पास। इसलिए अगर परम आनंद पाना चाहते हो, यदि हम उसकी दया को जान जाएं, तो क्षत्रिय बालक की भांति हमें इतना आनंद और प्रसन्न हो कि उसकी सीमा ना रहे। मैं कल तक दुखी था क्योंकि मैं अपने को शरीर मानता था, बड़ा दुखी होता था। शरीर के माँ बाप मर गए, एक दिन ये शरीर भी मर जाएगा। माँ बाप भी कहते थे बेटा हमारे रहते रहते कुछ कर लो, वरना बाद में पहले के माँ बाप तो झल्ली ढोना पड़ेगा, भेड़ बकरी चराना पड़ेगा। वो सांसारिक माता पिता सांसारिक ज्ञान देते हैं। असली गुरु माता पिता है, उन्होंने मेरा परिचय ही बदल दिया, मुझे आत्म ज्ञान करा दिया और परमात्मा का संग करा दिया। अब मुझे बताइए, असली जीवन का सार समझ आने लगा कि आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, भगवान के साथ रहता हूं, जहां रहता हूं भगवान के साथ रहता हूं। इसी प्रकार भगवत भक्ति के साधन से साधक के चित्त में प्रसन्नता, रोमांच और आंसू आने लगते हैं। हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, ये सब छल कपट, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, ये सब धोखाधड़ी ये मत करो। मनुष्य साधन करते करते सिद्धावस्था में पहुंच जाता है, भगवान को पा लेता है, तब वो आमोद प्रमोद हर्ष से ऊपर उठकर परम शांति परमानंद को प्राप्त होता है। जैसे कढ़ाई में घी डालकर, ध्यान दो, कढ़ाई में घी डालकर कचौड़ी सेकी जाती हैं, वो तब तक कच्ची रहती हैं, तब तक उछलती रहती हैं, लेकिन जब वो पकने लगती हैं तो पूरी चर चर करना, कचौड़ी चर चर करना बंद कर देती हैं। पक जाने पर शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार साधन करते समय साधक में जब कच्चाई रहती है, कच्चाई, अनंत जन्म हो गए हमें कच्चा रहते हुए, तब तक ही हम साधन उछलते रहते हैं, यहां चले जाएं वहां चले जाएं, यहां कर लें, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में ये क्रिया कर लें। ये सब छल कपट के काम हैं, करते रहो। जब साधन पकने लगता है तो हर्ष विकारों का उफान आना बंद हो जाता है।
और जैसे पूरी शांत हो जाती है पकने के बाद, कढ़ाई में पूरी शांत हो जाती है, पटर पटर करना बंद कर देती है, ऐसे ही ये जीव असली गुरु की असली शरण रूपी कढ़ाई में जाकर के जब पक जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब ये जीव सच्चे गुरु की सच्ची शरणागति में पक जाता है, फिर ये शांत हो जाता है और विकारों से रहित हो जाता है, अब परम शांति परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मैं आपको ये सब कोई छल कपट वाली बातें नहीं बताऊंगा कि बेटा चिंता ना करो, तुमने हमसे नाम दीक्षा ली है, हम तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। ना 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 ना, पकोगे, पकना पड़ेगा शांति परमानंद पाने के लिए। छल कपट से आज तक किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे।